समझेंगे आईसीओ, आईडीओ और आईओ में क्या डिफरेंस है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर कोई लॉन्च करना चाहता है तो क्यों करता है, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे और उससे क्या आउटपुट होता है। तो आईसीओ किन किन को पता है? मैम, और क्या होता है वो? એટલે આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટોકન જ્યારે આપણે ઇશ્યુ કરવાના હોય કે બનાવવાનું હોય ત્યારે આપણે એ લોન્ચ કરવા માટે બનાવવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એટલું મને ખબર છે। ओके, और कोई ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? આઈસીઓ પ્રીસેલ મેથડ છે। એમાં જ્યારે ઇનિશિયલ કોઈન ઓફરિંગ એટલે જે બી વેબસાઇટ છે એની ફ્રન્ટ વેબસાઇટ ઉપર જ પ્રીસેલ થાય। ओके, मयूर? आईसीओ पैनल इसलिए बनाते कि फॉर एग्जांपल कोई कॉइन लॉन्च करना है तो उसके रिगार्डिंग अमुक फंक्शनैलिटी हम दे सकते हैं। तो मुझे एज अ डेवलपर इस तरह से पता है कि मतलब जिसको पूछ रहे हैं ना वो अपने डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। એક ઇનિશિયલ કોઈન ઓફરિંગ કરે કે એની અંદર એક જે કોઈન હોય છે એક સમ અમાઉન્ટમાં કોઈન હોય છે, એની કઈ પ્રાઇસ હોય કે આ પીરિયડ આઈસીઓ માં ખાલી એટલો ઓફર થાય કે જે કોઈન હોય એ કોઈન તમને આટલા રૂપિયામાં મળશે ને એનો કોઈ એક લિમિટેડ પીરિયડ હોય કે તમને આ આઈસીઓ ના આ ડ્યુરિંગમાં તમને કોઈન 1 રૂપિયાનો છે તો 1 રૂપિયામાં તમે લઈ શકો છો। એ કદાચ મને પ્રીસેલ પછીનો જે આવે છે ને તે આઈસીઓ આવે છે એવું ખબર છે। ઓકે, એમાં એક અમાઉન્ટ હોય ને અમુક કોઈન હોય છે। तो आईसीओ, आईडीओ, आईओ तीनों कंपनी को ट्रेडेबल जो एसेट होती है वो करने से पहले की मेथड है। मतलब आप लोगों को जो ट्रेडेबल एसेट हो जाती है उससे पहले लोगों को एक्सक्लूसिव प्राइस पे आपकी एसेट बेचना चाहते हो तब आईसीओ, आईओ या आईडीओ होता है। अब आईसीओ जैसे फुल फॉर्म बताया, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। सो आईपीओ सबको पता है? किन किन को नहीं पता है? आईपीओ, आईपीओ आरके फुल फॉर्म नहीं क्या होता है? कोई कंपनी वैभव? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग આ શું હોય? એટલે કંપની સ્ટાર્ટિંગમાં જે પહેલા પોતાના શેર બહાર પાડવા માંગતી હોય ટ્રેડિંગ માટે તો એને સૌથી પહેલા એ લિસ્ટિંગ પર આવવા માટે પહેલા અમુક જે બી શેર્સ હોય એ લોકોને બધાને વેચી નાખે, અમુકમાં ઓફર કરે અમે કે એક પ્રાઇસ લિમિટ પર। मतलब आईपीओ एक लीगल स्ट्रक्चर्ड वे में पब्लिक फंड रेज का एक मेथड है। मतलब आईपीओ और आईसीओ एक क्रिप्टो का क्राउड फंडिंग फंड रेजिंग मेथड है, आईपीओ एक ट्रेडिशनल बिजनेस का फंड रेजिंग क्राउड फंडिंग मेथड है। बट आईपीओ ऐसी चीज है जब एक बार आप कंपनी शुरू कर लो, कंपनी को शुरू करके टर्नओवर कर लो, फिर थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी कर लो, उसके बाद अगर सेबी पास करती है तब जाके आप आपके शेयर्स इश्यू कर सकते हो और उस शेयर को ट्रेडेबल होता है जो पब्लिकली जो चीजें होती है। अभी आईपीओ सीजन ही चल रहा है, ऑलमोस्ट सबने अप्लाई किया होगा, 10-15 आईपीओ आके रखे हैं कि ये सेकेंड सीजन में किसी को कोई आईपीओ लगे, पता नहीं, एक भी आईपीओ नहीं लगा, हवन कराना पड़े ऐसा लग रहा है। मतलब डोम्स नहीं लगा ना किसी को, ये इंडिया शेल्टर नहीं, आइनॉक्स इंडिया नहीं, अभी हैप्पी फॉरगिंग्स वाला है, वो भी रिलीज हो गया नहीं? अभी आज मॉर्निंग। अच्छा, फंड आ गया उसके? मेरा उसका एक बाकी है, में दो और बाकी आजाद इंजीनियर। इनोवो समथिंग। हाँ, मतलब ये सब कंपनीज चल रही है। स्टॉक मार्केट से आने से पहले एक एक्सक्लूसिव रेट पे लोगों को ऑफर देती है कि भाई 1 लाख शेयर्स है जो आप एक्स अमाउंट 500 रुपए में ले सकते हो। अब मानो कि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से लकी ड्रॉ होता है, उसमें से रैंडमली यूजर्स को वो शेयर्स लगता है उस रेट पे, फिर जिस रेट पे खुले उसी तरह आईसीओ में एक रेट डिसाइड किया जाता है कि ये डिजिटल जो वर्चुअल एसेट है उसका एक एक्सक्लूसिव रेट है, ये रेट पे आपको मिलेगा। एक्सचेंज पे जब लिस्ट होगा तब ये रेट होगा, फिर एक्सचेंज पे जब जो रेट खुले उसके बाद जो ट्रेडेबल हो रहा है उस तरह से आप कर सकते हो। अब आईपीओ में वेस्टिंग पीरियड पता है सबको, किसी को?
आईपीओ में वेस्टिंग पीरियड बहुत अनकॉमन है, या तो वो HNI या अबव HNI के लोगों के लिए होता है लॉक इन पीरियड एंड वेस्टिंग पीरियड। लॉक इन पीरियड ये होता है कि आपने ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया तो 6 महीने बाद अनलॉक होगा, 1 महीने बाद या 1 साल बाद अनलॉक होगा। वो इसलिए होता है कि इंस्टेंट डंप ना आ जाए। वेस्टिंग पीरियड ये होता है कि एक सेम मैनर में चीजें अनलॉक हो, कि भाई पहले महीने जब लिस्टिंग करेंगे तब 20% अनलॉक होगा, फिर 1 साल में बाकी का 80% एवरी मंथ इक्वल रेट में अनलॉक होगा। तो उससे क्या होता है, एक साथ डंपिंग नहीं आता है, लोग उसको होल्ड करते हैं, देखते हैं ग्रोथ को, तो पता चलता है कि भाई कैसे हो रहा है, या डंप हो रहा है तो पता चलता है कैसे बेचना है। तो आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ये मोस्टली प्रोजेक्ट्स अपनी खुद की वेबसाइट पे ही चलाते हैं, कंडीशंस खुद मैनेज करते हैं और लिस्टिंग से पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका पैनल में क्या होना चाहिए कि एक यूजर आए, रजिस्टर हो पाए, रजिस्टर होके वो कौन सी करेंसी के अगेंस्ट में उस करेंसी को खरीदना चाहते हैं, वो करेंसी का डिपॉजिट या बाइंग ऑप्शन होना चाहिए, और वो एक फंड रेज करे, उसका एक टिकर दिखे कि भाई इसमें ना आईसीओ में हार्ड कैप एंड सॉफ्ट कैप 2 टर्मिनोलॉजी है। हार्ड कैप मतलब मैक्सिमम कितना फंड रेज करना चाहता है प्रोजेक्ट, मानो कि 1 मिलियन, और सॉफ्ट कैप मतलब मिनिमम हम इतना तो फंड रेज करेंगे तो ही आगे कंपनी चलाएंगे, वरना कंपनी नहीं चलाएंगे अगर इतना रिस्पॉन्स नहीं आया तो एक होता है सॉफ्ट कैप, एक होता है हार्ड कैप। अब आईसीओ में 2017, 18, 19 आईसीओ का सीजन था, बहुत आईसीओ आए और बहुत रग पुल भी हुआ। रग पुल पता है? रग पुल मतलब पैसा लेके रातों रात गायब। फंड रेज किया, किसी को अकाउंटेबल तो है नहीं क्योंकि ये कोई लीगल किसी के अंडर नहीं आता है, तो फिर गायब हो गए। तो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगे आईसीओ के साथ। तो एक ट्रेंड आया आईईओ, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। अब इसमें क्या होता है, जो वेल नोन एक्सचेंजेस है या एक्सचेंजेस है वहां पे कॉइन एक्सक्लूसिव प्राइस में दिया जाता है, फिर वो फंड जो रेज होता है वो 1 महीने के लिए एक्सचेंज होल्ड करता है, तो रातों रात प्रोजेक्ट भाग ना पाए और लोगों के एसेट्स बच पाए। मतलब बाइनांस के लॉन्च पैड पे अभी रिसेंटली जीतो करके एक सोलाना का प्रोजेक्ट आया था, एक ACES करके एक प्रोजेक्ट आया अभी 2 दिन पहले। तो ये लॉन्च पैड पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो आईईओ करते हैं। मानो कि आईईओ हो गया $1 पे, तो क्या लिस्टिंग होगा $1.2 पे। तो ऐसे आईईओ किया जाता है। आईईओ और आईसीओ में डिफरेंस ये है कि आईसीओ आप खुद होस्ट करते हो, आईईओ एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होस्ट करता है, वो कंडीशंस डिसाइड करता है, या प्रोजेक्ट और एक्सचेंज दोनों एक दूसरे के साथ कंडीशंस डिसाइड करते हैं। इसमें भी वेस्टिंग शेड्यूल हो सकते हैं, इसमें भी लॉक इन हो सकता है। अब तीसरा आईडीओ। आईडीओ मतलब इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। डेक्स पता है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बाइनांस, कूकॉइन, बिटमार्ट वो सब आता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आता है पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, क्विक स्वैप। मतलब जो डिसेंट्रलाइजली मैनेज हो रहा है, जहां पे लिक्विडिटी, ऑटो मार्केट मेकिंग और उससे चल रही है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी एक कंसर्न आया कि भाई अल्टीमेटली ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल में आ रहा है, तो सोचा लाओ इसको भी डिसेंट्रलाइज करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज मतलब आईडीओ में लॉन्च पैड्स होते हैं या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, उस पे एक लॉन्चिंग किया जाता है। जैसे पिंक सेल आपने सुना होगा शायद। पिंक सेल एक आईडीओ प्लेटफॉर्म है, लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म। वहां पे सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है कि भाई जितना फंड रेज होगा उसमें से 10% लिक्विडिटी में चला जाएगा, 5% कंपनी के प्रॉफिट में बाकी का लॉक हो जाएगा। जैसे भी कंडीशन सेट करनी है वो हो सकती है। तो एक हो गया आईडीओ, सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज होता है, प्रोजेक्ट का सबसे कम कंट्रोल होता है। अब आईसीओ अगर किसी को करना है तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसमें 100% कम्युनिटी खुद खड़ी करनी है। आईओ कर रहे हो तो वो एक्सचेंज का जो फॉलोअर बेस है उन सबको पता चलता है कि भाई चलो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जो आ रहा है। मानो कि बाइनांस का ट्विटर पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, उन्होंने एक ट्वीट कर दी तो सबको पता चलेगा कि चलो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, आ रहा है, ये वो है। तो आईओ में वो बेनिफिट रहता है। और आईडीओ का भी खुद का एक फॉलोअर बेस होता है। वहां पे क्या कंडीशन होती है, आईडीओ का भी जो डेक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनके भी एक नेटिव टोकन होते हैं। जैसे यूनिस्वैप का यूनिकॉइन है, पैनकेक स्वैप का केक करके एक कॉइन है। तो अगर आपको आईडीओ मतलब आईपीओ में कैसा होता है, हम सब डेस्परेट होते हैं कि भाई ये आईपीओ लग गया तो पैसा, टाटा टेक्नोलॉजी ने रातों रात पैसा डबल किया,
ईडा इंडिया रिन्यूएबल ने अभी पैसा 3 गुना कर दिया है। मतलब 30 रुपए में शेयर्स आईपीओ था, अभी 120 रुपया 110 रुपया चल रहा है वो। तो जिसने 1 लाख रुपए डाले होंगे उनके 3-3.5 लाख रुपए हो गए होंगे विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज। तो ऐसे आईडीओज में 10x 5x ओपनिंग होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि भाई इतने सारे लोगों में मेरा नंबर लग जाए। तो वो लोग क्या कंडीशन लगाते हैं कि भाई आप $500, $1000, $5000 के हमारे नेटिव टोकन स्टेक करो, तो ही आपको मौका मिलेगा आईडीओ अप्लाई करने का। तो आईडीओ में सबसे ज्यादा कंडीशंस लॉन्च पैड अपने हिसाब से सेट करती है। तो आईसीओ उसके बेनिफिट ये है कि आप आपके कंट्रोल से सारी चीजें कर सकते हो, पर आपको फॉलोअर बेस खुद बनाना पड़ेगा। आईईओ उसमें एक्सचेंजेस ज्यादा चीजें कंट्रोल कर पाएगा। अब आईईओ का एक नेगेटिव पॉइंट हमने एनालाइज किया है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और हम भी खुद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बनाते हैं, तो अपने को इंटरनल चीजें पता है कि उसमें इंटरनल नंबर गेम्स होती है। तो कई बार क्या होता है कि मानो वैभव एक कॉइन लॉन्च कर रहा है, मैंगो कॉइन। अब मैंगो कॉइन का आईईओ आया बाइनेंस कू कॉइन पे, उसका हार्ड कैप है $2 मिलियन। एक्चुअल कम्युनिटी ने $50,000 का बाइंग किया, बाकी का जो बच रहा है वो कूकॉइन ने उठा लिया, क्योंकि पता है कि $1 में मिल रहा है, $1.2 पे लॉन्च होने वाला है। और उनकी कंडीशन होती है कि आप $1.2 से नीचे तो नहीं जा पाओगे, आपको लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी। तो कूकॉइन ने 1.5 मिलियन का सीधा $1 का 1.2 में प्रॉफिट छाप लिया। तो ऐसे कुछ केसेस में लोगों को ट्रस्ट इश्यूज आते हैं आईईओ के केसेस में। आईडीओ में ये चीजें नहीं हो पाती है, बट आईडीओ का इतना ज्यादा फॉलोअर बेस नहीं होता जितना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का होता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का नहीं होता। तो एज अ क्लाइंट या एज अ इंटरनल हमारे पास जो आईसीओ पैनल बनाने आते हैं वो फर्स्ट वाला, कि वो प्रोजेक्ट्स खुद अपने पैनल पे एक कैंपेन रन करेंगे, वहां पे एक्सक्लूसिव रेट पे बेचेंगे और एक सॉफ्ट कैप हार्ड कैप डिसाइड करेंगे। बाकी जो दूसरी जगह पे कर रहे हैं तो वो तो खुद में खुद चलेगा।